श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव महाराज, अगर भगवान भूताधिपति भगवान शंकर का स्मरण करके पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय का जाप करके अगर आप पूजन में बैठ रहे हैं, लक्ष्मी पूजन कर रहे हैं, तो ये पक्का है महाराज कि अगर हमसे कुछ त्रुटि हो भी गई तो भगवान भोलेनाथ उसको क्षमा कर देंगे। और माता से निवेदन करना, हे लक्ष्मी मैया, हे वैभव लक्ष्मी, हे माता अष्ट लक्ष्मी, हे माँ संतान लक्ष्मी, धान्य लक्ष्मी, वैभव लक्ष्मी, प्रतिष्ठा लक्ष्मी, यश लक्ष्मी, कीर्ति लक्ष्मी, आरोग्य लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी, हे माँ ऐसी कृपा करिए, आप हमारे घर से रुष्ट होकर मत जाइएगा। ये घर, ये परिवार, ये सब आपका है, ये किसी दूसरे का नहीं। माँ महाराज पूजन करते समय माता लक्ष्मी से जरूर कहें, माँ 4 साल हो गए, 2 साल हो गए, अब एक बार फिर अपने घर में पधारिए माँ, हमारे घर में प्रवेश करिए माँ। महाराज कितना सुंदर संवाद है। एक साहूकार की बेटी थी, साहूकार की पुत्री पीपल के वृक्ष के नीचे, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे, आंवले के वृक्ष के नीचे प्रत्येक अमावस्या को दीप लगाने जाती थी। उसका नियम था महाराज, प्रत्येक अमावस्या को 3 दीप जलाती, एक बेलपत्री के नीचे, एक आंवले के नीचे और एक पीपल के नीचे। महाराज आज नारायण ने कृपा कर दी, और कैसी कृपा करी कि आज सरस्वती, पार्वती और लक्ष्मी तीनों इन वृक्षों के नीचे जाकर विराजमान हो गए। पार्वती मैया तो पहले से ही बेलपत्री के नीचे थी, स्वयं सरस्वती मैया और लक्ष्मी मैया क्रमशः आंवले और पीपल के नीचे विराजमान हो गई। अब तीनों देवियों में चर्चा होने लगी। महाराज आज तीनों देवियां एक साथ संवाद कर रही थी। लक्ष्मी जी बोली, यदि आज कोई दीप लगाने आए और पहला दीप जिसका जलेगा तो यह पक्का है कि मैं लक्ष्मी उसी के घर में प्रवेश करूंगी। सरस्वती जी बोली, जो पहले बार दीप जलाने आएगा मैं उसे अपनी सहेली बना लूंगी। और पार्वती जी बोली, जो प्रथम दीप जलाने आएगा मैं शिव से कहकर उसका कल्याण करवा दूंगी। अब वह साहूकार की बेटी आई। साहूकार जो कभी बहुत धनवान था, पर अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा था। महाराज देखिए, सुख दुख तो जीवन का चक्र है। आज सुख है, कल दुख है, फिर दुख है, फिर सुख है, यही चलता रहता है। भगवान ने सब दिया था, धन, वैभव, सत्ता, दुकानें, फैक्ट्रियां, पानी, प्रतिष्ठा, सब कुछ, पर समय की घड़ी कौन जान पाया, कौन देख पाया वो पल। इसीलिए कहते हैं महाराज, तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बड़ी मुश्किल से मिलता है समय, कब घड़ी बदल जाए कौन जानता है। आज साहूकार निर्धन था, पर उसकी बेटी ने वही दीप तैयार किया। दीपावली की अमावस्या नहीं थी, पर एक अन्य अमावस्या थी। उस दिन भी उसने 3 दीप लगाए। जैसे ही दीप जला, तीनों देवियों की आवाज आई, अरे सखी सुनो तो। साहूकार की बेटी ने चारों ओर देखा, आवाज किसकी है। देखा तो 3 सुंदर स्त्रियां, तीनों युवतियां अलौकिक तेज से दीप्तिमान, रत्नजटित वस्त्रों में सुसज्जित एक ही स्थान पर बैठी थी। महाराज ये वही त्रिवेणी थी, बेलपत्री, आंवला और पीपल, तीनों का संगम त्रिवेणी कहलाता है। तीनों ने एक साथ कहा, हम तुम्हें अपनी सहेली बनाना चाहते हैं। साहूकार की बेटी सोच में पड़ गई, ये तो बहुत धनवान लगती है, मैं तो गरीब हूं, कहीं इनकी सहेली बनी तो मुझे देना तो पड़ेगा कुछ। इसलिए कहा, मैं कल बताऊंगी, पहले पिताजी से पूछ लूं। घर आई, बोली, पिताजी आज मुझे 3 सखियां मिली, एक सरस्वती, एक पार्वती और एक लक्ष्मी। पिताजी बोले, बन जा बेटी, बन जा सखी। सखी बनने में क्या बुराई है। अगली अमावस्या आई, साहूकार की बेटी फिर गई और बोली, अब मैं आपकी सखी बन सकती हूँ। तीनों देवियां प्रसन्न हुई। माता लक्ष्मी बोली, चलो आज तुम हमारे घर चलो, हम तुम्हारा सत्कार करेंगे। महाराज लक्ष्मी मैया उसे अपने घर ले गई। स्वर्ण की चौकी, स्वर्ण की थाली, स्वर्ण के गिलास, एक से एक पकवान, अमृत तुल्य व्यंजन। सरस्वती और पार्वती साथ में बैठी। साहूकार की बेटी ने भोजन ग्रहण किया और फिर विदा लेने लगी। माता लक्ष्मी बोली, सखी अगली अमावस्या दीपमालिका की है, दीपावली की, उस दिन मैं तुम्हारे घर आना चाहती हूँ, क्या तुम मुझे बुलाओगी। साहूकार की बेटी बोली, अगर आपका मन है आने का तो जरूर आइए माँ। घर आकर उसने पिताजी को सब बताया। पिताजी बोले, तैयारी करो बेटी,
बेटी बोली पिताजी हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, न घी न तेल न कपास न वस्त्र न मिठाई। पिताजी मुस्कुराए, अगर लक्ष्मी तुम्हारी सहेली है तो व्यवस्था भी वही करेगी। लक्ष्मी जी और सरस्वती जी तो चल पड़ी, पर पार्वती जी ने कहा आज मैं नहीं जाऊंगी, बेलपत्री के नीचे मेरा व्रत है। लेकिन महाराज पार्वती जी ने चील का रूप लिया और उड़कर एक राजमहल से एक रत्नजटित हार उठाकर साहूकार के घर के आंगन में डाल दिया। बेटी झाड़ू लगा रही थी, देखा अरे ये हार कहां से आ गया। पिताजी को दिखाया, पिताजी उसे लेकर सेठ के पास गए। सेठ बोला महाराज ये तो करोड़ों का हार है, अब धन आया। तो सबसे पहले साहूकार ने एक सुंदर चौकी, सुंदर वस्त्र, सुंदर पकवान सब तैयार कराए। महाराज जब माता लक्ष्मी, माता सरस्वती, गणेश जी, रिद्धि सिद्धि साथ आई तो लक्ष्मी जी ने मुस्कुराकर पूछा सखी तू तो कह रही थी तेरे पास कुछ नहीं, ये सब कहाँ से आया। साहूकार की बेटी बोली पिताजी कहते थे जिसके मंदिर में दिया लगाया है वही देवता विपदा की घड़ी में आकर खड़े होते। लक्ष्मी जी ने ध्यान लगाया, समझ गई ये तो पार्वती माँ का ही वरदान है। ऐसी हैं हमारी माता लक्ष्मी, ऐसी हैं हमारी माँ पार्वती, ऐसी हैं माँ सरस्वती, जो अपने भक्तों के लिए अपने आप कृपा बरसाती हैं। इनकी आराधना ही समृद्धि का मार्ग है। 3 दिन से आप पाटा लगाकर पूजन कर रहे हैं, आज दीपावली के दिन भी ऐसा ही पूजन करना है महाराज। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। महाराज स्वागत है आपका अपने चैनल में। आज की इस पवित्र अमावस्या पर पूजनीय पंडित जी एक अत्यंत सरल और अद्भुत उपाय बताते हैं। महाराज इस बार की अमावस्या बहुत ही खास है। यदि आपके आसपास बेलपत्री, पीपल या आंवले का कोई भी वृक्ष हो तो प्रदोष काल में वहां घी का दीप अवश्य प्रज्वलित करें। ये उपाय दीपावली की रात को करें। और यदि तीनों वृक्ष हैं तो तीनों के नीचे एक एक दीप अवश्य जलाइएगा। महाराज ध्यान रखें, यह दीप प्रदोष काल में ही जलाना है, रात्रि के गहन अंधकार में नहीं। प्रदोष काल में माता लक्ष्मी स्वयं उन दीपों के प्रकाश में चलकर आपके द्वार तक आती है। और जिनके हृदय में नमः शिवाय का मंत्र गूंजता है वहां से मां कभी रुष्ट होकर नहीं जाती। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। महाराज